आद्रे मेरी एम्पियर। तो साइंटिस्ट आद्रे मेरी एम्पियर जो इन्वेंशंस किए या जो भी स्टेटमेंट दिए अपनी इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से, तो उससे रिलेटेड इसके अंदर अपन बहुत सारा जानेंगे। और सभी स्टूडेंट्स या जो भी फ्रेंड्स, जो भी गाइज इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे मेरा कहने का मतलब यही है कि वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। अगर वीडियो को आप पूरा देखोगे तभी अच्छी तरह समझ पाओगे। तो गाइज चलते हैं। आद्रे मेरी एम्पियर ये एक फ्रांसीसी भौतिकी, फ्रेंच फिजिस्ट और गणितज्ञ मैथमेटिशियन थे। इनका जन्म जो हुआ था 20 जनवरी 1775 लियोन फ्रांस में हुआ था। मृत्यु जो हुई थी 10 जून 1836 को मार्सेले फ्रांस में। और ऐसा कहा जाता है इनकी मृत्यु जो हुई थी निमोनिया के कारण हुई थी। किसके कारण हुई थी? निमोनिया के कारण। पिता थे जीन जैक्स एम्पियर, माता जीन ने एंटोनेट टेरेस सरसई। बहुत लंबा चौड़ा नाम है जिसको याद रखना है। आद्रे मेरी एम्पियर ने जितने भी इन्वेंशंस, आविष्कार या स्टेटमेंट दिए जिनके कारण वो जाने जाते थे, वो ये हैं। एम्पियर सर्किटल लॉ जो है, और एम्पियर फोर्स लॉ, एम्पियर राइट हैंड रूल, ग्रिप रूल, कॉर्ड रूल्स, स्क्रू रूल्स के नाम से जाना, एवोगैड्रो एम्पियर हाइपोथेसिस और वोंगे एम्पियर इक्वेशंस। तो इनकी वजह से ये जाने जाते थे, फेमस थे, जिनके कारण इनका एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में। आद्रे मेरी एम्पियर ने खोज की कि धारावाहिक कंडक्टर उसके साइड में गुजरने वाले अन्य धारावाहिक कंडक्टर अट्रैक्ट या रिपल्स करते हैं। तो ये बहुत बड़ा अच्छा स्टेटमेंट है और इस स्टेटमेंट को कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है। तो स्टूडेंट्स या जो भी इसको देख रहे हैं वो ध्यान रखना, कॉम्पिटिटिव पर्पज से यह जो लाइन है बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन कैसे बनता है तो मैं आपको बता देता हूँ। पहले थोड़ा इसको जान लेते हैं, ये है क्या चीज़। तो यहाँ दिखा रखा है कि आपको कि दो कंडक्टर हैं और दोनों कंडक्टर जो हैं उनमें सेम डायरेक्शन में करंट बह रही है। ये देखें यहाँ पर, ये कंडक्टर हैं और ये कंडक्टर, दो कंडक्टर हैं और दोनों में सेम डायरेक्शन में करंट बह रही है। तो इनके जो मध्य में लगने वाला फोर्स है वो अट्रैक्शन फोर्स, जिसको आकर्षण बल कहा जाता है। इसी तरीके से और देखो यहाँ दिखाया हुआ है कि दो कंडक्टर हैं समान, एक में करंट इस तरीके से और एक में करंट इस तरीके से बह रही है, अपोजिटिव है। तो इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स रिपल्सन फोर्स होगा। तो ध्यान रखना है स्टूडेंट आपको इसको। इसके बाद 1797 के अंत में 22 वर्ष की एज में मेरी एम्पियर ने एक मैथमेटिक्स कोचिंग खोली थी। अपना स्किल डेवलपमेंट करने के लिए उन्होंने ये सब किया था। 1802 में वह लियोन से 40 मील, तो 60 किलोमीटर में बोर्स सिटी में एक स्कूल टीचर बन गए थे। मतलब लियोन जो शहर था उस वहाँ से 60 किलोमीटर दूरी पर बोर्स सिटी में एक स्कूल टीचर बन गए, इंटरेस्ट था। और 1804 में ये फ्रांसीसी राजधानी पेरिस चले गए और कोल में पॉलिटेक्निक कॉलेज में पढ़ाने लगे, टीचर बन गए। इनकी टीचिंग इंटरेस्ट को देखते हुए इन्हें प्रोफेसर के रूप में पदोन्नत किया। प्रोफेसर बोले तो एक लेक्चरर जो होते हैं, लेक्चरर वो प्रोफेसर के रूप में इनको, और इनको 1802 में वह लियोन से 40 मील मतलब 60 किलोमीटर में बोर्स सिटी में एक स्कूल टीचर बन गए थे। और 1804 में यह फ्रांसीसी राजधानी पेरिस चले गए, जो कोल में पॉलिटेक्निक कॉलेज में पढ़ाते थे। उसके बाद टीचिंग में इंटरेस्ट को देखते हुए इन्हें प्रोफेसर के रूप में पदोन्नत कर दिया। पदोन्नत का मतलब बोले तो इनको प्रमोशन कर दिया गया। सितंबर 1820 में फ्रांस में एरागो ने पेरिस में फ्रेंच एकेडमी में फ्रांस के वैज्ञानिक अवजात वर्ग के लिए ऑरस्टेड के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट का डिस्प्ले किया। उस दौरान एम्पियर मौजूद था। जब एम्पियर ने ऑरस्टेड के प्रैक्टिकल को देखा तो वे मोहित हो गए और उसी दिन डिसीजन कर लिया वो उसे समझेगा और ऐसा क्यों होता है। तो जो इंटरेस्टेड पर्सन होते हैं वो सब यही करते हैं कि किसी चीज़ को देखने के बाद में मन में विचार लेके आते हैं, ऐसा क्यों हुआ, इसका मकसद क्या है, इसका रीजंस क्या है। तो ये सब इनके दिमाग में आने लगे। और 1820 के अंत में उन्होंने खोज की कि विद्युत करंट दो पैरेलल कंडक्टर में करंट एक ही डायरेक्शन बहे तो उनके मध्य अट्रैक्शन, विपरीत बहे तो रिपल्सन। जैसे अभी मैंने ऊपर आपको बताया कि कॉम्पिटिटिव के पर्पज से ये लाइन इम्पोर्टेंट है। और ये सब जो वजह बनी ऑरस्टेड, तो ऑरस्टेड ने क्या प्रैक्टिकल किया था, तो वो इससे पहले
मैंने और स्टेट पर एक इन्वेंशन से रिलेटेड एक वीडियो बनाया है, तो वहाँ से आप देखें उसको, तो आपको पता चलेगा कि इस साइंटिस्ट ने उनसे क्या प्रेरणा ली, क्या इंस्पायरेशन दिया और किस वजह से आज उन्होंने अपनी खोज में इम्पोर्टेंट रोल अदा किया। तो उसके बाद में एम्पी सर्किट लॉ आया। एम्पी सर्किट लॉ क्या होता है? यह नियम मैग्नेटिक फील्ड के साइज को इलेक्ट्रिक करंट से जोड़ता है जो इसे पैदा करता है। कहने का मतलब, अगर किसी कंडक्टर में करंट बहे तो उसका मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है और वो एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। ये इससे संबंधित बताता है। इस नियम के अनुसार इमेजिनरी क्लोज पाथ मतलब काल्पनिक बंद रास्ता या मार्ग के साथ एक मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी चुंबकीय प्लस घनत्व का समाकलन परमिबिलिटी और करंट के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो यहाँ बताया गया है कि इंटीग्रल क्लोज इंटीग्रल बी वेक्टर टी एल इक्विवेलेंट म्यू नॉट आई। तो ये एम्पियर लॉ था। कभी एग्जाम्स क्वेश्चन से रिलेटेड आ जाता है, तो इसको देखकर ही आप क्लिक कर सकते हो एम्पियर लॉ को। एम्पियर लॉ केवल तभी लागू होता था जब इलेक्ट्रिक करंट कांस्टेंट हो। तो ऐसी कंडीशन बनती थी कि एम्पियर लॉ सर्किट लॉ जो था, अगर इलेक्ट्रिक करंट कांस्टेंट रहेगी, स्थिर रहेगी, तब ये लागू होगा। उसके बाद इस जब एम्पियर लॉ जो थे, उस एम्पियर लॉ को मैक्सवेल साइंटिस्ट था, उस मैक्सवेल साइंटिस्ट ने मॉडिफाई किया था। उन्होंने कहा कि यह एम्पियर लॉ समीकरण कांस्टेंट करंट पर लागू न होकर बेरिंग पर लागू होगा। तो मैक्सवेल ने उस इक्वेशन को, समीकरण को इस तरीके से मॉडिफाई किया, डेल ऑपरेटर गुणा बी इक्वल टू म्यू नॉट जे। और यह समीकरण बताता है कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो यहाँ अगर कॉम्पिटेटिव एग्जाम से क्वेश्चन आया हुआ है, जेई आपका छोटे लेवल एग्जाम, मेंटेनर, डीएमआरसी और बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आपके पूछे जा चुके हैं। तो नेक्स्ट आगे चलते हैं। एम्पियर ने दिमाग में इलेक्ट्रॉन से संबंधित और भी विचार आए और उन्होंने कहा कि अगर किसी कंडक्टर के, माना कि विद्युतीय कणों की बड़ी संख्या विद्युत कंडक्टर में घूम रही है जिससे विद्युत चुंबकीय घटना हो रही है, कि किसी कंडक्टर में से या कंडक्टर जो है उनमें इलेक्ट्रिक के पार्टिकल्स बहुत बड़ी संख्याओं में चालक में घूम रहे हैं, जिससे एक विद्युत और चुंबकीय घटना पैदा हो रही है। यहाँ से आप ये इस तरीके से इन्होंने बताया। अभी छोटा सा दिमाग में क्वेश्चन आता है कि आप सभी लोग एक बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि इलेक्ट्रिक करंट जो होती है उसकी ऐसा यूनिट एम्पियर है। एम्पियर तो आपको पता है मैच कर रहा है आत्रे मेरी एम्पियर और साइंटिस्ट आत्रे मेरी एम्पियर का जो लास्ट में वर्ड है एम्पियर, तो इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट एम्पियर होती है। इसका मतलब रिलेट करता है एक दूसरे से। तो वहाँ से एक क्वेश्चन बना कि मेरे दिमाग में आया कि क्या कारण है कि इलेक्ट्रिक करंट की ऐसा यूनिट एम्पियर रखी गई। तो यहाँ से 4 ऑप्शन आपको गिवन है, 4 ऑप्शन को आपको पढ़ना है, रीड करना है। और अगर आप वास्तव में आप कॉम्पिटिटिव तैयारी कर रहे हो और आगे अपने स्किल्स को डेवलपमेंट करना चाह रहे हो, तो श्योर सी है आप इस आंसर का जवाब मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख कर दोगे। और नहीं आता है या फिर कोई आपको डाउट्स होते हैं, तो वो डाउट्स कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे पूछ सकते हो। उसके बाद और भी जो भी स्टेटमेंट, मोंगे एम्पियर इक्वेशन जो होता है नॉन लीनियर अरे के सेकंड ऑर्डर आंशिक अवकलन समीकरण। ये समीकरण जो होते हैं आपके एडवांस मैथमेटिक्स इंजीनियरिंग से रिलेटेड है, वहाँ इनका यूजेबल होता है। एवोगाद्रो एम्पियर कहता है कि समान गैसों और प्रेशर पर भी समान गैसों की समान मात्रा में समान अणु होते हैं। एक आदर्श गैस के दिए गए मास द्रव्यमान के लिए गैस का वॉल्यूम और मास, टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट पर डायरेक्टली समानुपातिक होते हैं। तो आद्रे मेरी एम्पियर का इलेक्ट्रिक और जो भी फील्ड थे उनमें क्या योगदान था हमने बताया। तो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और ऐसी वीडियो हम आपको देते रहेंगे। थोड़ा सा एक मेरे दिमाग में और ये भी आता है कि क्वेश्चन आया कि आप कई बार यह बात कहते हो कि इलेक्ट्रिक करंट को मापा जाता है। तो इलेक्ट्रिक करंट जो मापी जाती है वह एम्पियर मीटर द्वारा मापी जाती है, एम्पियर मीटर द्वारा मापी जाती है। एम्पियर मीटर जो था, यह भी एम्पियर मीटर आद्रे मेरी एम्पियर ने इसका इन्वेंशन किया। तो आप सभी ने जाना कि आद्रे मेरी एम्पियर का क्या योगदान था इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में। तो गाइस आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और इस वीडियो को आप 1 बार 2 बार 3 बार जितना हो सके बार रिपीट करें। आपको यहाँ से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन मिलने वाले हैं, ये 100%